श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज से ही लगभग 5247 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान के प्रकट होने के कुछ विशिष्ट उद्देश्य रहते हैं, जैसे धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना, असुरों का संहार करना और जो साधु संत हैं, भक्त हैं, उनकी रक्षा करना। ये तो मूल कर्तव्य रहता ही है भगवान का, परंतु सबसे मुख्य उद्देश्य रहता है कि अपनी लीला के द्वारा जो बहुत ही पराक्रमी हैं, अति मानवीय हैं, जिनको इस संसार का साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है, तो उस लीला के द्वारा कैसे इन बद्ध जीवों को आकर्षित करके मैं अपने धाम में बुला सकूं। भगवान का मुख्य उद्देश्य ये रहता है, क्योंकि भगवान अहम बीज प्रदा पिता, श्री कृष्ण कहते हैं मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूं। खाली मनुष्य योनि ही नहीं, 84 लाख योनि में सब मेरे अंश हैं, सब मेरे पुत्र हैं। तो भगवान को बहुत दया है, जैसे पिता को अपने पुत्र पे बहुत दया होती है, तो भगवान उस दया को प्रदर्शित करने के लिए स्वयं इस पृथ्वी पर आते हैं, जबकि उनको आने का आवश्यकता नहीं है। देखिए, वे अपने धाम में बहुत आनंदित हैं, गोलोक वृंदावन में, जहाँ नित्य आनंद है। किसी भी प्रकार के असुर का कोई विक्षेप नहीं है। परंतु भगवान हम जैसे बद्ध जीवों के लिए आते हैं, अपना उपदेश देते हैं, अपनी लीलाओं के द्वारा हमको आकर्षित करना चाहते हैं। हम उन लीलाओं को नहीं देख पाए, ठीक है, हमारा सौभाग्य नहीं है, परंतु अगर हम लीला को श्रवण करेंगे तो वह लीला श्रवण भी लीला को देखने के बराबर ही है। तो भगवान कृष्ण दिखाना चाहते हैं कि वे कितने दयालु हैं, और उन्होंने अपने प्राकट्य से यह सिद्ध किया है कि जब कोई भी जीव इस संसार में आकर प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा दूषित होता है, कष्ट प्राप्त करता है, दुख भोगता है, मेरी तरफ उन्मुख हो जाता है, मेरे को देख लेता है, मेरी शरण में आता है, तो निश्चित रूप से वह मुझको प्राप्त कर लेगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जो जन्म है, मेरा जो प्राकट्य है, मेरी जो लीलाएं हैं या कर्म है, ये सब दिव्य है। और जब तत्वतः कोई जीव इसको समझ लेता है तो उसका पुनः जन्म इस संसार में नहीं होता। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, देहम मतलब इस शरीर को, वह मेरे धाम में आ जाता है। जन्म कैसे दिव्य है श्री कृष्ण का, देखिए, जब वह प्रकट हुए मथुरा के कारागार में, तो वहां पर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। भगवान का प्राकट्य भी दिव्य है। ऐसा होता है कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की तरह नहीं आते, वे अपनी अंतरंगा शक्ति की द्वारा प्रकट होते हैं। जैसे संसार में देखा जाता है, एक स्त्री और पुरुष जब मिलते हैं, संयोग होता है, तो उसके द्वारा संतान उत्पत्ति होती है। परंतु भागवतम में आप पढ़ेंगे तो भगवान सबसे पहले वसुदेव जी के हृदय में आए, और वसुदेव के हृदय से वह देवकी के हृदय में प्रकट हुए, और देवकी के हृदय से वह देवकी के गर्भ में स्थापित हो गए। बिना मिलन के भगवान देवकी के गर्भ में आ गए, और उस कारागृह में इतना प्रकाश हो गया, देवकी इतनी सुंदर हो गई कि देवी देवता आकर भगवान की गर्भ स्तुति किए। और जब भगवान प्रकट होते तो चतुर्भुज रूप में होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म होता है उनके हाथों में। यह देखकर देवकी बहुत भयभीत हो जाती है, और वहीं पर भगवान देवकी और वसुदेव को उनके पूर्व जन्मों का उल्लेख करते हैं, वर्णन करते हैं कि आप पहले प्रश्नी और सुतपा थे, तब मैं हिरण्यगर्भ के रूप में जन्म लिया, फिर आप अदिति और कश्यप बने, तब मैं वामन के रूप में जन्म लिया, अभी आप उस वसुदेव और देवकी के रूप में आए हैं, तो मैं अभी कृष्ण बनकर आपके पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ।
देखिए, कौन ऐसा जीव है जब संसार में आता है अपने माता पिता को ज्ञान देता है, उनके पूर्व जन्मों का उल्लेख करता है? ये केवल भगवान ही कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने विषय में भी बतला रहे हैं, मैं कौन था, अपने जन्मों के बारे में भी बता रहे हैं, हिरण्यगर्भ, वामन और अभी कृष्ण के रूप में आया हूं। क्योंकि भगवान सब कुछ जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ के ज्ञाता हैं। इसलिए उनको बताया गया है कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान भगवान है। ऐसा बताते हैं कि अमावस्या के दिन काली रात में काले पर्वत पर एक काली चींटी चल रही है। तो वह चींटी कहाँ चल रही है, किस दिशा में जा रही है, ये भी भगवान को ज्ञात है, क्योंकि भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इस प्रकार से उनका जन्म दिव्य बन जाता है। फिर कर्म उनके दिव्य कैसे हैं? उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की। मुख्य रूप से जो इस संसार का बद्ध जीव है वह रास लीला के प्रति आकर्षित होता है, क्योंकि भगवान गोपियों के साथ नृत्य किए, उनके शरीर का आलिंगन किए, यह सुनकर जीव को बहुत आनंद आता है, उसमें रुचि आती है। परंतु भगवान की जो अन्य लीला है उसमें रुचि नहीं आती। भगवान ने रास लीला क्यों की? देखिए, भगवान की इच्छा नहीं थी। पूर्व जन्म में जितनी भी गोपियां थीं, ये सब ऋषि मुनि थे, वेदों की उक्तियां थी, स्तुतियां थी, छंद थे, और अनेक प्रकार के दंड कारण्य में ऋषि मुनि थे। और यहाँ तक बताया गया जालंधर में जो जलंधरियां थीं, जब विष्णु वहां पे प्रकट हुए, उनके रूप से इतना आकर्षित हो गई कि उनको वह पति बनाना चाहती थी। परंतु भगवान बोले कि इस जन्म में तो मैं आपको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, जब कृष्ण रूप में आऊंगा तब मैं स्वीकार करूंगा। भगवान राम के रूप को देखकर जो सीता माता की जो सहचरियां थी वो आकर्षित हो गईं। उनको इच्छा हुई कि हमें भी ऐसा पति मिले। तो वह भी भगवान राम बोले, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं अभी आपको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो भगवान बोले कि जब कृष्ण जन्म में आऊंगा तब मैं आपको स्वीकार करूंगा। तो ये सब जीवों की इच्छा थी कि वह भगवान कृष्ण के साथ आलिंगन करें, उनको पति रूप में स्वीकार करें। तो वह सभी वेदों के जो छंद हैं, स्तुतियां हैं, उक्तियां हैं, और दंड कारण्य के ऋषि मुनि हैं, सीता माता की सहचरियां हैं, ये सब गोपी रूप में प्रकट हुई ब्रजधाम में। और इन्होंने फिर कृष्ण का संग प्राप्त किया। भगवान तो आप्त काम है, आत्माराम है, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो हमें समझना होगा कि भगवान का प्रत्येक लीला दिव्य है। तत्वतः जब तक हम नहीं समझेंगे, हम बहुत बड़ा धोखा खा सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए इन लीलाओं को हमें आचार्यों के माध्यम से ही श्रवण करना चाहिए। तो आगे बताते हैं कि भगवान रासलीला किए, ठीक है। अभी एक बात और सुनिए कि वह रासलीला में जितनी भी गोपियां थीं, उनका आध्यात्मिक देह था, आध्यात्मिक शरीर था। वे अपना भौतिक शरीर घर पर छोड़कर आई थीं, अपने आध्यात्मिक देह से कृष्ण को मिली। तो वो भगवान की सभी शक्तियां हैं। देखिए, और एक बात, इस लीला का वर्णन स्वयं सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, जिनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है। और किसको सुना रहे हैं? राजा परीक्षित को, जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। तो जो मृत्यु के सन्निकट है वो ऐसी लीला का श्रवण करेगा क्या? संसार की बद्ध अवस्था के जो कर्म से बंधी हुई कर्म होते हैं स्त्री पुरुष के बीच में, ये साधारण लीलाएं नहीं है, दिव्य है। और ऐसा व्यक्ति जो व्यासदेव के शिष्य हैं, जिनके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, तो वे ऐसी लीला सुनाएंगे क्या? इससे पता चलता है कि लीला कितनी दिव्य है। और इसका श्रुति फल क्या है? जो भी इस लीला को सुनता है, रासलीला को, वह काम अग्नि से मुक्त हो जाता है। हम संसार का कोई स्त्री पुरुष का संबंध से संबंधित कोई चरित्र पढ़े, उसको देखे तो काम वासना बढ़ जाती है। परंतु रासलीला पढ़ने पर काम वासना नष्ट हो जाती है। तो इससे ही सिद्ध होता है कि वह लीला दिव्य है, पर उसी को श्रवण करनी चाहिए जो सिद्धि को प्राप्त कर चुका है, जो आत्म साक्षात्कारी है। क्योंकि ये आत्मा से संबंधित की लीला का चर्चा है। कोई पुरुष
कोई शरीर से संबंधित लीला का चर्चा नहीं है। और भगवान क्या किए कर्म में, अपनी लीलाओं में भगवान गोवर्धन को धारण किए, गिरिराज को धारण किए। देखिए इतना बड़ा गिरिराज था, उसको अपने उल्टे हाथ के छोटे से उंगली के नख पे धारण कर लिया है। 7 दिन 7 रात तक जो इंद्र को गर्व हुआ था कि मेरा यज्ञ बंद करा दिया गया है और उसी यज्ञ को गोवर्धन जी को अर्पित किया गया है, तो भगवान ने उस पर्वत को उठाकर इंद्र का जो गर्व था उसको चूर्ण कर दिया। ये भगवान की अति मानवीय लीला है। कालिया जैसे नाग को नाथ दिया, जो कालिया विष छोड़ता था, ऐसा विष छोड़ता था कि ऊपर से कोई पशु पक्षी भी जाए वो भी मर जाता था। उस विष के प्रभाव से निकट में जितने भी पेड़ थे सब नष्ट हो चुके थे, जल के राख हो चुके थे। ऐसे कालिया ने यमुना के जल को दूषित कर दिया था। तो भगवान देखे कि यमुना का जल पीने पर सभी जो मेरे मित्र हैं मृत्यु को प्राप्त हो गए, गाय मृत्यु को प्राप्त हो गई है, परंतु वहीं पर भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि डाली, अपने दिव्य दृष्टि से उनको पुनः जीवित कर दिया। कौन ऐसा जीव है, डॉक्टर कभी ऐसा कर सकता है अपनी दृष्टि से देखे और ऑपरेशन हो जाए? नहीं, ये केवल श्री कृष्ण कर सकते हैं, जो अद्भुत है, जो बहुत दिव्य है, सुंदर है। वही श्याम सुंदर रूप भक्तों को सदैव दिखता रहता है। तो देखिए ब्रजवासियों का इतना प्रेम था कृष्ण के प्रति कि जब दावा पान की लीला आई तो अग्नि फैल गई, तो उस समय सारे ब्रजवासी कृष्ण को चिल्ला रहे थे, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो प्रश्न उठ सकता है कि ब्रजवासी भी देहात्म बुद्धि में है क्या? अपने शरीर को बचाने के लिए कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं, वे प्रार्थना अपने को बचाने के लिए क्यों कर रहे थे? क्योंकि उनको भय था कि हम कृष्ण से अलग हो जाएंगे, कृष्ण का संग हमें प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि कृष्ण हमें बचाओ। अगर आप बचा नहीं पाए तो आपका दर्शन हमें नहीं हो पाएगा, आपका संग हमें नहीं मिल पाएगा। ब्रजवासी शरीर है तो उनके प्राण कृष्ण है, और प्राण ही नहीं रहेगा तो शरीर कैसे जीवित रहेगा? इसलिए प्रत्येक लीला में आप देखिए ब्रजवासी कभी भी कृष्ण को भगवान नहीं माने, अपना पुत्र माने, अपना सखा माने, अपना प्रियतम माने। यही रागनों का भक्ति है। और इसी भक्ति को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, जो राधा कृष्ण का ही युगल रूप है। अभी देखिए कि और भी ऐसी अनेक लीला हैं जो मनुष्य जीवन को आकर्षित कर सकती है, तो हमें बारंबार इन लीलाओं को श्रवण करना है। तत्वतः बताया जाता है ब्रह्म विमोहन लीला। देखिए जो ब्रह्म विमोहन लीला, उसमें ब्रह्मा जी मोहित हो गए, जो इस संसार के प्रथम जीव हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है। वह देखने लगे कि हम तो वैदिक पद्धति से भगवान को भोग लगाते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और घंटी बजाते हैं, थोड़ा समय रुकते हैं और हमें लगता है भगवान भोग को स्वीकार कर लिए। परंतु भगवान के जो प्रियतम सखा हैं, उनके जो विशेष भक्त हैं, जो भगवान को प्राण के समान भी प्रिय हैं, भगवान उनका जूठन खाते हैं, कोई वेद मंत्र उच्चारण नहीं होता वहाँ पे, कोई घंटी नहीं बजती, भगवान उनका उच्चिष्ट खाते हैं। देखिए उस समय ब्रह्मा जी ने ऊपर से क्या देखा कि अगासुर का जब वध किया, सभी देवी देवता प्रशंसा करने लगे कि भगवान तो बहुत दिव्य है। ये प्रशंसा सुनकर ब्रह्मा जी को कुछ अजीब सा लगा कि ये देवी देवता भगवान का इतना गुणगान कर रहे हैं, तो मेरे पास भी शक्ति, मैं भी दिखा सकता हूँ। अभी मैं ऐसी लीला करूंगा कि इनको भी देखना पड़ेगा कि मैं भी कितना शक्तिशाली हूँ। उसी समय ब्रह्मा जी ने एक दृश्य और देखा ऊपर से। क्या देखा कि भगवान मध्य में बैठे हैं अपने सखाओं के साथ में, और प्रत्येक सखा को ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरी तरफ ही देख रहे हैं। और प्रत्येक घर से जब सखा अपना टिफिन लेकर आते थे, लंच बॉक्स लेकर आते थे, तो उसमें विविध पदार्थ रहते थे। तो कृष्ण की इच्छा रहती थी उन पदार्थों को मैं खाऊं, और यशोदा माता ने जो मुझे बना के दिया है वो मैं अपने सखाओं को खिलाऊं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा भोजन यशोदा माता बना के देती थी। तो बताया जाता है कि मधुमंगल सामने बैठा था, तो सखागण कहते थे, कृष्ण कृष्ण देखो मेरी माँ ने ये बनाया, कितना सुंदर पदार्थ है, आप इसको थोड़ा चख के देखो, मैंने टेस्ट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप चख के देखो।
देखिए वो सखा तो कृष्ण, मधुमंगल, सुदामा ये सब चख लेते थे, फिर कृष्ण को देते थे। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। हम बद्ध जीव हैं, हम साधना भक्ति के स्तर पर हैं। पर ये जो जितने भी सखा थे, रागानुगा भक्ति के स्तर पे थे और भगवान उनका उच्छिष्ट स्वीकार करके खाते थे। तो एक दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा, जो मोहित हो गए कि मधुमंगल छाछ पिया, और छाछ पिया तो उसका गाल फूल गया। फूलने पर भगवान की इच्छा हुई कि मुझे वो छाछ पीना है। तो भगवान ने दोनों हाथों से मधुमंगल के गाल पे प्रहार किया, वो छाछ मुंह से निकला और भगवान ने ग्रहण कर लिया। भगवान ब्रह्मा जी सोचे ये कैसा भगवान है, दूसरों का जूठन खा रहा है, किसी वेद मंत्र का उच्चारण नहीं है, दूषित है। तो ये भ्रमित हो गए देखकर। उसी प्रकार से हम जीव भी भ्रमित हो जाते हैं। जब बड़े बड़े देवी देवता भ्रमित हो रहे हैं तो हम कैसे भ्रमित ना हो, ये कैसे संभव है? इसी दृश्य को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी लीला को प्रदर्शित किया, ये दिखाने के लिए कि मैं भी शक्तिशाली हूँ। तो हमें देखिए ये समझना है कि भगवान की जितनी भी लीलाएं सब दिव्य हैं। और हम इसको कैसे समझेंगे? परंपरा में आए हुए आचार्यों के माध्यम से श्रवण करेंगे तभी हम समझ सकते हैं। हम अपने बल बुद्धि के अनुसार नहीं समझ सकते। हम जब भगवान पे आश्रित रहेंगे तभी इन लीलाओं का तत्व हमें समझ में आएगा। ये कृष्ण साधारण मनुष्य नहीं है और ये दिव्य हैं। इनको हमें ऐसा समझना है और इनकी प्रेममयी सेवा करनी है, क्योंकि भाव से ही, प्रेम से ही भगवान प्राप्त होंगे, चाहे जितने से जितना गरीब ही क्यों ना हो, भगवान उसको भी प्रिय हैं। देखिए हम तो सुनते तो रहते हैं कृष्ण कथा, पर ऐसी 5 चीजें आपको बताएंगे जो कृष्ण ने हमको दी हैं, कृष्ण ने हम पे कृपा की है। कौन सी 5 वस्तुएं हैं? पहली वस्तु है कि भगवान के चरणों से गंगा निकली है। उस गंगा में स्नान करके व्यक्ति पवित्र होता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है। परंतु जब भगवान स्वयं आते हैं, वे अपनी लीलाओं के माध्यम से हमको भगवत धाम लेके जाते हैं। भगवान जब आए अपनी लीलाओं को दिखाएं। लीला सबसे बड़ा देन है हमारे लिए। ये लीला, इन लीलाओं का वर्णन अनेक शास्त्रों में किया गया है। दूसरा, भगवान ने हमको गिफ्ट दिया है, उपहार दिया है कि गोपियां जब गाय का दूध निकालती थी, गोबर लीपती थी, छोटे से छोटा कार्य करती थी, तब भी भगवान ने उन गोपियों को लक्ष्मी से भी उच्च स्थान प्रदान किया है। उसी प्रकार से कोई छोटे से छोटा भक्त तो क्यों ना हो, वो कृष्ण की सेवा करेगा, उसको भी लक्ष्मी से भी ऊंचा पद प्राप्त हो जाएगा। पर वो सेवा प्रेममयी होनी चाहिए। दूसरा देन हमको दिए कृष्ण। तीसरा गिफ्ट, हमको उपहार कृष्ण दिए हैं कि विष्णु जब किसी असुर का वध करते हैं तो उसको ब्रह्म ज्योति में भेज देते हैं। जो ब्रह्म ज्योति से वो फिर असुर वापस आने की संभावना होती है इस भौतिक जगत में। परंतु कृष्ण जब किसी असुर को मारते हैं तो उनको सीधा भगवत धाम भेजते हैं। ये उपहार कृष्ण के द्वारा इस संसार के बद्ध जीवों को प्राप्त हुआ है। चौथा उपहार है कि विष्णु सहस्त्रनाम, जो इसमें 1000 नाम है विष्णु के, बहुत लंबा होता है, उच्चारण करने में समय जाता है। तो एक राम का नाम विष्णु के सहस्त्र नाम के बराबर है और 3 राम के नाम एक कृष्ण नाम के बराबर है। तो मतलब एक कृष्ण का नाम लिया, शॉर्टकट में आपको 3000 विष्णु सहस्त्र नाम का फल प्राप्त हो गया। ये चौथा देन, चौथा लाभ कृष्ण ने हमको दिया है। और पांचवा है कि मनुष्य जीवन में बहुत सारे संस्कार होते हैं, धार्मिक रीति रिवाज होते हैं, उसको पालन करना बहुत ज़रूरी है। पर कलयुग में ये सब पालन नहीं हो सकता, क्योंकि कलयुग में जो जीव है उसकी बुद्धि अल्प है। तो भगवान ने कहा ठीक है, इनको छोड़ दो, केवल मेरे को शरणागत हो जाओ। तो मेरे को शरणागत हो जाओगे तो मुझको प्राप्त कर लोगे। केवल सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आओ। माम एकम शरणम व्रजा। जिस प्रकार से एक छोटा सा बच्चा, उसके पिता विदेश में रहते हैं, अपने पिता को देखना चाहते हैं, वह बच्चा रो रहा है, तो माँ, वो अपने आप स्वयं नहीं जा सकता, बच्चा एयरपोर्ट पे अपने आप टिकट बुक नहीं करा सकता, परंतु जब माँ का आश्रय लेता है, माँ यानी माँ उसकी टिकट भी बुक करेगी, उसको अपने साथ में लेके भी जाएगी और अपने पिता से मिला भी देगी। तो बच्चा जब माँ का आश्रय लेता है तो पूर्ण रूप से उसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है।
वो आश्वस्त हो जाता है कि मैंने जिस माँ का आश्रय लिया है वो मेरे को कृष्ण से मिला देगी, मेरे पिता से मिला देगी। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो जीव है, हम सब, और जो माँ है वो वेद शास्त्र और गुरु हैं, और जो पिता है वो कृष्ण है। तो हमें अपने गुरु का आश्रय लेना है, निश्चिंत होकर उनकी आज्ञा का पालन करना है। बाकी सभी कार्य गुरु करते हैं भगवत धाम ले जाने के लिए। हमें आलसी नहीं बनना है, पर गुरु की आज्ञा का निश्चित रूप से पालन करना है। तब एक दिन हम अपने परम पिता कृष्ण को मिल सकेंगे, उनको देख सकेंगे। तो इस प्रकार से आज जो शुभ तिथि है अष्टमी, जन्माष्टमी, आप सभी को बधाई हो, हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं भगवान आप सभी भक्तों पे अपना कृपा कटाक्ष प्रदान करें, आपको आध्यात्मिक लाभ प्रदान करे, आपको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करे, जिससे आप कृष्ण को पूर्ण शरणागत हो जाए, सब कुछ त्याग दे, केवल कृष्ण को ही अपना स्वामी मानिए। यही आराध्य है, यही मंत्र है, यही वेद है, सब कुछ यही है। तो हमें इनका पूर्ण रूपेण आश्रय लेना है। तो आज हम समाप्त करते हैं। शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।